हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे सी प्लस प्लस के सीरीज का ये 5 लेक्चर है, जिसमें हम रेफरेंस वेरिएबल के बारे में जानेंगे कि रेफरेंस वेरिएबल होता क्या है। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है रेफरेंस वेरिएबल। उससे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं, कितने तरह के टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं, हम कैसे कैसे वेरिएबल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया इंट एक्स। इंट एक्स इक्वल टू ना बोल के इसे मैं असाइन ऑपरेटर बोलती हूँ। और असाइन ऑपरेटर यानी कि एक्स में 8 वैल्यू जाएगा, स्टोर होगा। जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी कुछ ना कुछ एड्रेस होगी, मेमोरी ब्लॉक में कुछ ना कुछ उसका एड्रेस होगा जब वेरिएबल बना रहे हैं। इनफैक्ट हर एक बाइट का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। तो एक मैंने इसे हम ऑर्डिनरी वेरिएबल कहते हैं। इंट एक्स इक्वल टू असाइन 8। इंट एस्ट्रिक के मदद से हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते पी, जिसका काम क्या होता है, ये कंटेन करता है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल के एड्रेस को ये कंटेन करता है। तो अनदर वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन कर रहा है तो उसे बताना पड़ेगा कि किस वेरिएबल के एड्रेस को असाइन कर रहा है। तो पी असाइन एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है। और फिर ये एक तरह का नया वेरिएबल है इंट एड्रेस ऑफ वाई इक्वल टू असाइन एक्स, यानी कि इसे एड्रेस ऑफ वाई ना बोल के इसे हम एक सिंबल के रूप में देखते हैं। ये एक सिंबल है क्योंकि असाइन के बाद जो एड्रेस रहता है उसे हम एड्रेस ऑफ बोलते हैं, पर इसे क्या बोलेंगे। तो ये एक तरह का सिंबल है जो कंपाइलर को ये बता रहा है कि ये एक रेफरेंस वेरिएबल। ये रेफरेंस वेरिएबल की एक फैक्ट ये भी है कि इसको बनाते वक्त इसको जब हम बनाते हैं तो उसको बनाते वक्त इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। इनिशियलाइज भी पहले से बने किसी वेरिएबल से, जैसे कि x हमारा ऑलरेडी बनाया हुआ वेरिएबल है, उससे हम इसे इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। जब हम y इंक्रीमेंट करते हैं y प्लस प्लस, तो इसका क्या मतलब है कि y के एड्रेस थोड़ी ना बढ़ रहे, इसमें इसको बता रहे हैं कि y के अंदर जो x की वैल्यू है उसे हम बढ़ा रहे। y के अंदर 8 है तो उसके वैल्यू को हम बढ़ा रहे, वो 8 से 9 में बदल जाएगा, ठीक है। आई होप इतना अब तक आपको समझ में आएगा। अब जानते हैं रेफरेंस वेरिएबल होता क्या है। रेफरेंस मींस होता है एड्रेस। रेफरेंस को हम कई जगह पे रेफरेंस बोलते हैं, कई जगह पे एड्रेस बोलते हैं। अलग अलग सिचुएशन में बोलने के तरीके को कंटेक्स्ट बदल जाते हैं। जैसे कि जब हम पूजा करते हैं तो जब हमें पानी की जरूरत होती है तो वो हमें अपने सामग्री में जोड़ने के लिए पानी की जरूरत होती है, तो उसे हम पानी ना बोल के जल बोलते हैं। जब हम पीने के लिए पानी मांगते हैं तो उसे हम पानी बोलते हैं। यानी कि अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग यूज होते हैं। एड्रेस वर्ड का यूज हम पॉइंटर के कंटेक्स्ट में करेंगे और रेफरेंस वर्ड का यूज हम रेफरेंस वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल इज एन इंटरनल पॉइंटर, एक इंटरनल पॉइंटर है। रेफरेंस वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, उसका इनिशियलाइज डिक्लेरेशन के दौरान ही होता है, ठीक है। इट कैन बी इनिशियलाइज्ड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल ओनली, इसका इनिशियलाइजेशन पहले से बने बनाए वेरिएबल से ही होता है। डिक्लेरेशन ऑफ रेफरेंस वेरिएबल इज प्रीसीडेड विथ एड्रेस ऑफ सिंबल बट डू नॉट रीड इट एज एड्रेस ऑफ, इसको एंड सिंबल बोलेंगे बट इसको एड्रेस ऑफ नहीं बोलेंगे। रेफरेंस वेरिएबल कैन नॉट बी अपडेटेड, ये अपडेटेड नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है, आप एक पॉइंटर के अंदर किसी ऐड का एड्रेस रखते हैं तो आप उस एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। आप पॉइंटर में इंक्रीमेंट करेंगे, एड्रेस में एक ऐड होगा तो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस बन जाएगा। या पॉइंटर में किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखना चाह रहे हैं, रख सकते हैं, पॉइंटर रख सकते हैं, ठीक है। पॉइंटर अपने लैब में कई सारे पॉइंटर को पॉइंट कर सकता है। That means pointer can be updated, but reference variable cannot be updated। जब वो एक बार किसी वेरिएबल के वैल्यू को असाइन कर ले, किसी वेरिएबल को असाइन कर ले रहा है तो फिर वो मरते दम तक उसी वेरिएबल को रेफर करेगा, ठीक है। चलिए कोडिंग के दौरान हम समझते हैं अच्छे से कि रेफरेंस वेरिएबल का क्या यूज है, कैसे वो काम करता है। तो मैंने डेव सी प्लस प्लस की आईडी खोली है, उसमें मैंने एक प्रोग्राम बनाया रेफरेंस नाम का, जिसमें मैं यूज कर रही हूँ हैज इनक्लूड iostream.h। जब हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो इसमें एक एरर आता है iostream.h। इसका क्या मतलब है, ये एरर का क्या मतलब है, ये एरर हमें क्यों आ रहा है, जबकि हम टर्बो में अगर यही कोड को यूज करेंगे .h के साथ पर एरर नहीं आएगा।
The reason for this is that the inclusion of iostream.h is outdated and not part of the standard C++ library. ये C++ library का पार्ट नहीं है, outdated हो चुका है, ये पुराना हो चुका है. In earlier version of the C++ language, the header file iostream.h was used to include the necessary declaration and definition for input-output operation. जैसे मैंने पिछले लेक्चर में ही जाना, iostream.h का क्या मतलब होता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इसका डिक्लेरेशन करते हैं. With the release of the ISO IES standard for C++ in 1998, commonly known as C++ 98 or C++ 03, the header file iostream was introduced as the standard way to include input-output functionality. Understand? यानी कि many compiler and development environment have updated. बहुत सारे कंपाइलर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अपडेटेड हो गए, वो iostream.h को नहीं सपोर्ट करने लगे, अब वो सपोर्ट करते हैं स्टैंडर्ड iostream header प्रोवाइड द सेम फंक्शनलिटी, दोनों में सेम ही फंक्शनलिटी है iostream.h में और iostream में, बट द मॉडर्न C++ सिंटैक्स एंड कन्वेंशन. मॉडर्न सिंटैक्स क्या आ गया हमारा, iostream विदाउट .h. ठीक है. Therefore, if you are using modern version of the dev C++ IDE, it will not recognize or supported the outdated. अब वो क्या कर रहा है, पुराने वर्जन को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो आउटडेटेड हो गया, इसलिए हम इसका यूज iostream में करते हैं. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना. फिर यूज आता है यूजिंग नेम स्पेस std. ये क्या है, नेम स्पेस का नाम होता है std और ये आपको स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग के लिए फंक्शंस और क्लासेस प्रोवाइड कराता है. अंडरस्टैंड. फिर हम मेन की बॉडी बनाते हैं जिसमें इंड नाम के डेटा टाइप से हम इसको डिक्लेयर करते हैं. फिर इंट में वही ऑर्डिनरी, ये डबल कोट से हम कमेंट लाइन है मेरा, मल्टीपल ये सिंगल कमेंट लाइन है, इसमें हम बता रहे हैं इंट एस्ट्रिक p, यानी कि ये इनिशियलाइज कर एक पॉइंटर बना रहे हैं. फिर पॉइंटर p में हम एड्रेस ऑफ x डाल रहे हैं. अगर हम ये सिंगल लाइन में ना करके दोनों को अगर मल्टीपल लाइन में करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं. ठीक है. और इसके बाद ऐसे कर सकते हैं, ये मल्टीपल लाइन कमेंट होगा और वो सिंगल लाइन कमेंट होगा. फिर ठीक हमारा कोडिंग है इंट y रेफरेंस वेरिएबल हम बना रहे हैं. फिर y की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं. अब हमें हमारे कोडिंग को चलाते हैं, यहाँ h हटा के .h हटा के अब हमारा कोडिंग चलेगा. हमारा y में x में वैल्यू है 8 जो कि आप प्रिंट होके 9 आ जाएगा. एग्जीक्यूट. नाइन आ गया, हमारा वैल्यू 9 प्रिंट हो गया. आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा. अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.